हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो दिल्ली कोर्ट एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पे मैंने 40 से अधिक क्लासेस लिए हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके के। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक पॉइंट, ठीक है। और आप पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अपडेट आता है तो मैं यहीं पे शेयर करता हूं। और आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। और डेली जो है पढ़ाई टाइम्स क्विज पे क्विज भी चल रहा है, तो यहाँ से आके आप क्विज अटेंड कर सकते हैं। और काफी बच्चे बढ़ चढ़ के इस क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। और सेंटर से रिलेटेड अगर कोई भी आपको एग्जाम सेंटर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे आके कमेंट करिए, आपको तुरंत जो है रिप्लाई में कर दूंगा, ठीक है। और अगर उसके बाद बात करें तो मैथ्स स्पेस जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका मैथ्स वीक है तो यहाँ पे मैथ्स के बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं क्लास कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इसको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की तो ये है लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। उसके बाद बात करें कि प्रथम वायसराय कौन थे, तो प्रथम वायसराय की बात करें तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। आपको ये चीजें याद रखना है, प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। एग्जाम में अक्सर पूछता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। तो अगर भारत की प्रथम महिला राजदूत की बात करें तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। और ये कौन थी, तो विजय लक्ष्मी जो पंडित थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात करें तो इसका नाम जो है अप्सरा है। उसके बाद बात करें तो भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला पायलट की बात करें तो ये थी प्रेमा माथुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट। हमने यहाँ पे बात किया कि भारत की प्रथम महिला पायलट, और अगर आपसे वायुसेना की पूछा जाए यानी कि एयरफोर्स की प्रथम महिला पायलट, तो वो थी हरिता कौर देओल, ठीक है। कि भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया, तो ये कौन थे, तो ये थे निर्मलजीत सेखों। निर्मलजीत सेखों को जो है वे वायुसेना के थे जिनको प्रथम जो है परमवीर चक्र मिला था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष ये कौन थी, तो ये है मीरा कुमार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन थे। तो अगर भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये थे सुकुमार सेन, ठीक है। उसके बाद बात करें कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको हम किस नाम से भी जानते हैं, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है भारत के जितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य थे उनको एकत्रित करने का काम किया था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका एक बहुत बड़ा जो है यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा इनका प्रतिमा बना हुआ है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो कि है कहाँ पे, ये है गुजरात में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो अगर भारत के पहले रक्षा मंत्री की बात करें तो ये थे सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले वित्त मंत्री की बात करें तो ये थे आर के टी, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करें तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद जो है प्रेसिडेंट थे, इनसे कंफ्यूज मत करिएगा, ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये फ्रीडम फाइटर भी थे, ठीक है। चलिए, और ये जो अब्दुल कलाम है इनको जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हुए हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए मिसाइल वीमेन के नाम से किसको जानते हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब जो है हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष, जब स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से वर्ष में जो है क्या घटना घटी थी उसके बारे में बात करने वाले। यहां से आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान देके आप देखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1885 में। किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने किया था, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। अब 1905 में अगर बात करें तो 1905 में जो है ये क्या हुआ था? बंगाल विभाजन भी हुआ था, ठीक है। और ये करवाया किसने था? उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो कांग्रेस की बंटवारा की बात करें तो ये हुआ था 1907 में। कौन सा अधिवेशन था? तो ये था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो भागों में बट गया था, एक तो हो गया था नरम दल और दूसरा हो गया था गरम दल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है होम रूल आंदोलन। तो अगर होम रूल आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1916 में, ठीक है। उसके बाद बात करें लखनऊ पैक्ट, तो लखनऊ पैक्ट की बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। और देखिए 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस बट गया था और फिर आके जो है 1916 में जो है कांग्रेस मिल गया था। अब आप बताइए कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उस टाइम पे जो सेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? उस व्यक्ति का आपको नाम कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मोंटेग्यू घोषणा कब की गई थी? तो मोंटेग्यू घोषणा की बात करें तो ये किया गया था 20 अगस्त 1917 को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट वीवीआई रख लीजिए। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो अगर रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये हुआ था 19 मार्च 1919 को, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अब पूछेगा अगर आपसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो वो दिया था जनरल डायर ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है खिलाफत आंदोलन। तो अगर खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये किसने करवाया था? सॉरी, ये कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ये 1919 में हुआ था। अब बात करें तो आपको बताना है कमेंट करके कि इसका नेतृत्व किसने किया था खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। तो अगर हंटर कमेटी की रिपोर्ट की बात करें तो ये प्रकाशित की गई थी अप्रैल 1920 को। आप अगर सन भी याद कर लेते हैं तो काफी है, क्योंकि एग्जाम में जो है डायरेक्ट सन से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस की नागपुर अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था 1920 में, ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए कि 1917 में है कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी इसमें, इस अधिवेशन में, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय महिला कौन जो है कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी, तो ये हुआ था 1925 में। और ये कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। कौन से अधिवेशन में? तो ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो अगर असहयोग आंदोलन की शुरुआत करें तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। इसको आप ध्यान से एकदम बिल्कुल, ये जो आज का जो क्लास होने वाला है इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे जरूर, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौरा चौरी कांड। अगर चौरा चौरी कांड की बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। उसके बाद बात करें कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो अगर स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में। कब? अक्टूबर में, ठीक है। उसके बाद चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है साइमन कमीशन की नियुक्ति। अगर साइमन कमीशन की बात करें तो इसकी नियुक्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 नवंबर 1927 को, ठीक है। और ये तो हो गई नियुक्ति। अब पूछा जाए आपसे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो भारत की बात करें तो ये आया था 1928 में। 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। और अगर नेहरू रिपोर्ट की बात की जाए तो उसी टाइम पे नेहरू रिपोर्ट जो है अगस्त में 1928 में प्रस्तुत किया गया था। अब आपसे पूछा जाए कि वारदोली सत्याग्रह, वारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में, अक्टूबर में। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वारदोली सत्याग्रह किस लिए हुआ था और इसकी जो है नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। उनके बारे में जो है मैंने पहले वीडियो में भी बात कर रखा है, तो आप लोग ये कमेंट करके बताइए, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी है, आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है लाहौर षड्यंत्र केस। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में, ठीक है। उसके बाद बात करें कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो अगर कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था 1929 में। दिसंबर 1929 में जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक है, अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन ये दो रहने वाला है। नमक सत्याग्रह। अब नमक सत्याग्रह की बात करें तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, और ये चला कब तक था? तो ये 5 अप्रैल था। गांधी जी ने जो है 12 मार्च से अपनी जो है नमक सत्याग्रह के लिए यात्रा शुरू की थी और 5 अप्रैल को ये खत्म हुआ था। और उसके ठीक बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, यानी कि घोषणा कर दी। ये कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रथम गोलमेज आंदोलन। तो प्रथम गोलमेज जो आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को। अब आपको बताना है कि गांधी जी जो है वो कौन से जो है गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। आपको बताना है कि कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने कौन से जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये हुआ था 8 मार्च 1931 में। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने ये वन लाइनर के रूप में लिया है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी डी, और ऐसे दिखने के लिए आप आपका एग्जाम होगा तो देखिएगा हु बहू इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके आने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था 1931 में, 7 सितंबर 1931 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड की बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में, अगस्त 1932 में। ठीक है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की अगर बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में, 17 नवंबर 1932। आप ऐसे याद रख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। एक लाइन से ही हुआ है, 1931 1932, प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है, और तीनों में जो भाग लिया था किसने भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। और आपको बताना है कि गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन की बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 मई 1939 ईस्वी को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है गठन हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो अगर पाकिस्तान की मांग की बात करें तो ये हुआ था 24 मार्च 1940 को। 1940 में जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगले क्वेश्चन दिया गया है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो देखिए अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये हुआ था 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1942 में। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बता देता हूं, ये जितने भी क्वेश्चन है ये वन लाइनर क्वेश्चन है। इसको जो है मैंने जीके के जितने भी सीरीज हुए हैं पहले के, उसमें मैंने सारे कवर किए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आपका 1-2 दिनों में एग्जाम है, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे वन लाइनर के लिए करवा रहा हूँ कि जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो इनको आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस फैक्चुअल जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव। अगर भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है, शिमला सम्मेलन की बात करें तो शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। कब? 25 जून 1945 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नौसेना विद्रोह। तो नौसेना विद्रोह की बात करें तो ये है 19 फरवरी 1946 को जो है नौसेना विद्रोह हुआ था। और यहां से देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग जो है डे और डेट जितने भी हैं उसको देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट जो डेट और डेज जैसे पूछे जाते हैं, जैसे पूछा गया था पिछली बार कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अगर ऐसे ही आपसे पूछ दे, मान लीजिए कि विमेंस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो अगर आप बोलेंगे तो इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज आप एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रधानमंत्री एटली की घोषणा हुई थी। इन्होंने कब घोषणा की थी? तो इन्होंने घोषणा किया था 1946 में, 15 मार्च 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन का आगमन। अब कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो ये हुआ है 1946 में, 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था।
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें तो ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को। और अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2 सितंबर 1946 को। और उसके बाद जो है बात करें कि माउंटबेटन योजना, तो माउंटबेटन योजना जो आया था ये आया था 3 जून 1947 को। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी डाउट होगा। ये सारे जो है वन लाइनर क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो गाइज आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो आप थम्स अप दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और जितने भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मुझे अंदाजा लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, और इसके बाद मैथ्स की आपकी वीडियो आने वाली है, तो काफी लोग कमेंट कर रहे थे मैथ्स के लिए, तो इसके बाद ही वीडियो आएगी मैथ्स की भी, तो आप टेंशन मत लीजिए। और जिनका भी एग्जाम 1 अगस्त को है, आपका एग्जाम जैसे ही हो जाता है उसके बाद जो है टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन शेयर करेंगे सारे लोग, ताकि जो है सटीक और डिटेल्स जो है एग्जाम एनालिसिस आ सके। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।